सब दिन होत नए के समाना, सब दिन होत नए के समाना। साधो भाई सब दिन होत नए के समाना। एक राजा हरिचंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना, एक राजा हरिचंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम गर पानी मरगट गए निशाना। सब दिन होत नए के समाना, सब दिन होत नए के समाना। साधो भाई सब दिन होत नए के समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात पीमाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात पीमाना। एक दिन उनको वनवास भया, एक दिन उनको वनवास भया, दशरथ जय परवाना। सब दिन होत नए के समाना, सब दिन होत नए के समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना। एक दिन मिलने लौटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत नए के समाना, सब दिन होत नए के समाना। साधो भाई सब दिन होत नए के समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना, एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले मर घट पर, एक दिन चिता जले मर घट पर, धुआं जात रसमाना। सब दिन होत नए के समाना, सब दिन होत नए के समाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा। जो कोई इस पद का अर्थ लगावे, जो कोई इस पद का अर्थ लगावे, हो नरहर बलवाना। सब दिन होत नए के समाना, सब दिन होत नए के समाना। सदगुरु कबीर साहब क्यों कहते हैं कि सब दिन होत ना एक समाना? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इतने बड़े बड़े उदाहरण दिए। जो राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, उनके जीवन में भी एक समान नहीं रहा। सुख दुख आए। एक समय ऐसा था, राजा हरिचंद के घर में सोना चांदी हीरा मोती सब भरे थे, लेकिन समय की परिस्थिति आई तो उनका राजपाट किसी ने दान में ले लिया। दान में लेने के बाद उनके पास कुछ भी धन नहीं बचा और उन्होंने खुशी खुशी अपना पूरा राजपाट उनको दे दिया। देने के बाद उनको पेट पालने में दिक्कत होने लगी। किसी ने भी उनकी हेल्प करने के लिए सबने मना कर दिया। तो उन्होंने अपने आप को और अपनी पत्नी को, बच्चे को, जिसको लेबर मंडी कहते हैं आज, वहाँ पर वो खड़े हुए पेट पालने के लिए। तो राजा हरिचंद को उस समय एक डोम खरीद के ले गया, जिसको काशी में जाएंगे राजा हरिचंद घाट है, जहाँ पर आज भी मुर्दे जलते हैं। तो राजा हरिचंद वहीं पर नौकरी करते थे। उसके बदले में उनका जो मालिक था वो 2 टाइम का भोजन देता था। और उनकी पत्नी जो थी, उनको कोई सेठ ले गया था, उसके घर झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। उसके बदले में उनको 2 टाइम का भोजन मिलता था। ऐसा चलता रहा। समय व्यतीत हुआ। उनके बेटा था राहुल, उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद अपने बेटे का देह संस्कार करने के लिए उसी घाट पर आई जहाँ पर हरिचंद राजा नौकरी करते थे पेट पालने के लिए। तो राजा, उनके मालिक ने, डोम ने कहा था राजा हरिचंद से कि जिस भी मुर्दे को यहाँ जलने के लिए आप जगह देंगे, उससे पहले टैक्स या कर लेंगे, कुछ धन लेंगे, तो उसकी लाश को जलने के लिए जगह देना।
तो वही बात उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जानता हूं तुम मेरी पत्नी हो, ये मेरा बेटा है, लेकिन मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। तो तारा के पास कोई भी धन नहीं था देने के लिए, तो उनके पास केवल एक साड़ी थी जिसको वो पहनी थी। उसी में से साड़ी का टुकड़ा उन्होंने फाड़ के दिया। तो उन्होंने उनकी अपने बच्चे की लाश को जलने का अधिकार दिया। उसके बाद बताते भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके बेटे को जीवित कर दिया और उनको राजपाट भी वापस मिल गया। कहने का तात्पर्य है सदगुरु का कि अपने जीवन में किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए उनके जीवन में भी आपत्ति आती है, जीवन विघ्न हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बड़े बड़े महापुरुषों का उदाहरण देते हैं और बताते हैं। दूसरी वाणी में सदगुरु बताते हैं, शब दिन होत नए के समाना, शब दिन होत नए के समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम गर पानी मरघट गए निशाना, सब दिन होते नए के समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी, एक दिन राजा रामचंद्र जी चले जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भया, एक दिन उनको वनवास भया, दशरथ जय परवाना। सब दिन होते नए के समाना, सब दिन होते नए के समाना। एक समय ऐसा था, राम भगवान लंका का युद्ध जीत के आए थे। जो रावण का पुष्प विमान था उस पर बैठकर आए। और एक समय ऐसा था, उसमें भी बहुत सारे कारण हैं, कर्मों का जाल है। श्रवण था, श्रवण की नार बहुत चतुर चालाक थी। एक ही हाड़ी में उन्होंने दो पेट बनाए थे, एक में नमकीन खीर बनाती थी, एक में मीठी खीर बनाती थी। तो पति पत्नी मीठी खीर खाते थे और अपने माता पिता को नमकीन खीर, सास ससुर को नमकीन खीर देती थी। एक दिन वो पूछ बैठे अपने बेटे से कि बेटे अपने घर दूध नहीं हो रहा क्या, गाय दूध नहीं दे रही क्या? तो श्रवण ने कहा कि दूध तो गाय तो दूध दे रही है, क्या हुआ? कि बेटा हम तो बहुत दिनों से नमकीन खीर खा रहे हैं। वो उस समय चुप रहे और उन्होंने कहा कि इसका परीक्षा लेना पड़ेगा, जब ही हम उस सत्य को जान पाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और कहने के बाद दूसरे दिन भोजन के लिए बैठे तो उनकी पत्नी की जो वही काम था, एक हांडी थी, दो पेट थे, एक में मीठा खीर, एक में नमकीन खीर बनाई। अपने पति को मीठा खीर परसा, वो सास ससुर को नमकीन खीर परसा। उसके बाद उनके श्रवण ने अपनी खीर खाया, मीठा था, माता पिता की थाली में खाया तो नमकीन खीर था। तो उनको चेतना लगी कि मेरे सामने ही मैं इतना सब कुछ कमा रहा हूँ अपने माता पिता की सेवा के लिए, मेरे सामने ही मेरे माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है, कल मेरा जीवन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो श्रवण अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं और अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर लेके जाते हैं। समय व्यतीत होने लगता है, शाम का समय हो जाता है और एक नदी पर उनके माता पिता को प्यास लगती है। तो श्रवण पानी पीने के लिए, अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए, पानी लेने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वो नदी का फासला रहता, शाम का समय हो जाता, पूरा लोक नहीं दिख नहीं पाता है। दशरथ सोचते हैं कोई मृग है, मृग की आड़ में उन्होंने तीर चलाया तो श्रवण के लगा। श्रवण ने कहा हाय माँ हाय पिता। तो दशरथ को चिंता हुई कि ये तो मैंने किसी मानुष को मार दिया, ये तो कोई मृग नहीं है। तो राजा दशरथ उनके पास गए, श्रवण के पास। श्रवण ने कहा कि अब मेरा मृत्यु निकट है, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको पानी पिला देना। इतना कहने के बाद श्रवण का शरीर छूट जाता है और जैसे ही उसके बाद राजा दशरथ पानी लेके जाते हैं और कहते ये पानी पी लीजिए। तो उनके माता पिता कहते तू कौन दुष्ट है, ये तो मेरे बेटे की आवाज़ नहीं है। तो वो पूरी वार्ता बताते हैं
कि मैंने सोचा कोई मृग है, उसकी आड़ में मैंने तीर चलाया, लेकिन वो श्रवण के लग गया और उनकी हत्या हो गई। तो उनके माता पिता कहते हैं कि हम जिसने हमारे बेटे की हत्या की है, उस हत्यारे के नाम हाथ से हम पानी नहीं पी सकते। तो दोनों श्रवण के माता पिता दशरथ को श्राप देते हैं, जिस बेटे के वियोग में आज हम शरीर त्याग रहे हैं, तेरा भी एक दिन आएगा, तेरे चारों बेटा बाहर होंगे और तू भी बेटे के वियोग में शरीर छोड़ेगा। तो वही समय आया, राम भगवान सीता से विवाह करके आए। कुछ समय बाद उनका स्वयंवर होने वाला था। उधर ही कुलवी दासी ने कैकेयी माता को अपनी वचन याद दिलवा दिए। उन्होंने अपने वचन वहां पर मांग लिए कि भारत को राजगद्दी और राम लक्ष्मण को वनवास। तो वहां पर दशरथ बेबस थे, वचनों का पालन करना था। तो वहां पर राम को राष्ट्रलक होने वाला था, तो सुबह ही उनको वनवास दे दिया। और उनको वही बात चिंता खा रही थी कि श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था, वो पूरा होने वाला है। तो दशरथ के चारों बेटा बाहर थे, राम लक्ष्मण सीता वन चले गए। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे और उनके चारों बेटा कोई भी घर नहीं था। शरीर बेटे के वियोग में छूटा, इसलिए कर्म का जाल छूटना। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण देते हैं, लेकिन जो गुरु की शरण में आ जाता है उसके पाप क्षण हो जाते हैं। जो मनमुखी होते हैं उनको भरना पड़ता है। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब दिन होत ना एक समाना, साधो भाई शब दिन होत न एक समाना, शब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना। एक दिन बिल्ली लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक समय की बात थी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। अर्जुन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, क्योंकि उनका जो रथ था कृष्ण भगवान चलाते थे, वो अर्जुन अपना तीर चलाते थे। जो भी उनके सामने जाता था घायल हो जाता था। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। वो पांचों पंडा अपने राज्य में घूमने के लिए गए। वहाँ की माता बहनें कोई अपने पति को याद करके, कोई अपने भाई को याद करके, कोई पिता को याद करके पांचों पंडों को बुरा भला बोल रही थी। उनके भाई को लगा कि हमने एक राज्य गद्दी के लिए कितने पाप कमा लिए, अब क्या करा जा। तो पांचों भाई ने चिंतन किया कि इनमें माता, जितने भी विधवा माता हैं, सबको हस्तिनापुर छोड़ के आइए, जिसको दिल्ली कहते हैं। तो सबको अर्जुन लेके जा रहे थे माता बहनों को हस्तिनापुर छोड़ने के लिए। तो रास्ते में वन पड़ा, वन में वनवासी लोग थे। उन वनवासी लोगों ने अर्जुन को पेड़ से बांध दिया, उन महिला को छीन के ले गए, लूट के ले गए। तो उस समय अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बलवान है, धनवान है, पहलवान है, लेकिन कुछ ही क्षण में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज का इनकार नहीं करना चाहिए। सो मनवा मेरे का भजो सतना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना, एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले मरे घट पर, धुआं जात असमाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक गोद में खेलता कूदता बड़ा होता, पढ़ाई लिखाई होती है, बियाह शादी हो जाती हैं और व्रत हो जाता, शरीर छूट जाता, कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई पानी जल परवाह कर देता है। लेकिन सदगुरु कहते जो भजन भक्ति करता, सुमरण करता, ध्यान करता, पाठ करता है, उसका जीवन धन हो जाता है। वो जो इन चीज से विरक्त रहता है, विकारों में रहता है, तो उसका जीवन मिट्टी में मिल जाता है। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहते कबीर सुनो गई साधो ये पद है निर्वाणा। कहते कबीर सुनो गई साधो
ये पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे, जो इस पद का अर्थ लगावे, हो नरहर बलवाना। सब दिन होत नहीं के समाना, सब दिन होत नहीं के समाना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द एक समान नहीं होता, क्षण क्षण जीवन का परिवर्तन होता। धन भी हमारे कभी आएगा कभी जाएगा, कभी हम दुखी होंगे कभी सुखी होंगे, कभी स्वस्थ होंगे कभी बीमार होंगे। इसलिए अपने जीवन अपनी वाणी से कर्म से किसी को ना सताएं। हर समय परम सत्य का उद्बोधन करते रहें, ध्यान पूजा पाठ करते रहें, माता पिता की सेवा करते, साधु संत की सेवा करते, गुरु दरबार में सेवा करें, सुमरन करें। अब हमारे बीच में एक भजन प्रस्तुत नाथ बाबा आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करेंगे। नाथ बाबा।